हेलो वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और आज ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के हमने दो पार्ट्स हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो बेटा, आज हम 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसका सेकंड वीडियो बना रहे हैं और इसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसका लास्ट पार्ट है आपका बेटा डिग्री। अब बेटा डिग्री क्या होती है? देखो, डिग्री का मतलब बेटा हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी हमें वो देखना है। बेटा इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है, अगर मान लो आपको मैंने बेटा ये एक इक्वेशन दी है, इसकी देखो बेटा जो इसकी पावर है वो पावर मान लो इसको हमने 3 की जगह पे हमने 2 रख दिया। अब देखो इक्वेशन के अंदर बेटा दो वेरिएबल है, एक पे x की पावर 4 है और दूसरे पे x की पावर 2 है। तो अब x की पावर 4 है बेटा, ये हमारे क्या है सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, 2 से हाईएस्ट है। तो इसकी पावर क्या है बेटा 4। तो इसकी जो अगर हम पूछेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो इस इक्वेशन की डिग्री बेटा 4। हाईएस्ट पावर जो किसी भी इक्वेशन की किसी में जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल की जो पावर है अगर वो बड़ी है तो वो आपकी डिग्री होगी उस इक्वेशन की या उस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके 4 टाइप्स है बेटा, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 है, डिग्री 0। डिग्री 1 में क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? इसमें 1 पावर होती है, यानी कि अगर इक्वेशन है इसकी पावर क्या है 1, अगर इसकी पावर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 1 होती है बेटा तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है बेटा आपका डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा होता है कि किसी भी इक्वेशन में किसी पॉलिनोमियल की पावर अगर 2 है, किसी भी जैसे इसमें देखो बेटा x स्क्वायर प्लस 2 पाई है, तो x स्क्वायर है जिसमें पावर क्या है बेटा 2 आ रहा है। तो इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर 2 है तो वो आपका होगा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? नेक्स्ट पे आते हैं डिग्री 3। डिग्री 3 का बेटा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी वेरिएबल किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर हाईएस्ट पावर बेटा 3 है तो वो आपकी आएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है लास्ट है आपका डिग्री 0। डिग्री 0 का क्या मतलब होता है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसी भी अगर कोई भी वेरिएबल की पावर बेटा अगर 0 दी हुई है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, चाहे वो कितनी से बड़ी, चाहे वो इतनी बड़ी कर दो, इसकी अगर पावर हम 0 डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है 1। समझ में आया? आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नोट कर लो इसको। बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या मतलब है? देखो, अगर मैंने कोई भी एक मैंने मान लो एक इक्वेशन लेता हूं x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 8 समथिंग, मैंने ये चलो 6 कर देते हैं इसको, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका क्या मतलब बेटा? अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है आपको, इसमें क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, आपको इस इक्वेशन की वैल्यू रखनी है। अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूं तो इसका क्या होगा बेटा? आंसर चेंज होगा। मतलब अगर मान लो मैं x की जगह पे बेटा अगर मैं 2 रख के देखता हूं तो x की जगह अगर मैं 2 रखूं तो यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस में 2, यहां पे 2 प्लस में 6। देखो बेटा यहां भी x था, हमने x की जगह पे 2 रख दिया, यहां x था, x की जगह हमने 2 रख दिया। क्लियर? अब 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस में 6, इसको प्लस कर दो बेटा, प्लस करने पे आएगा आपका 14। तो ये 14 क्या आया बेटा? इसका आंसर। समझ में आया? आपको जरूरत नहीं है 2 रखो, आप कोई भी वैल्यू अगर वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर कि हाँ x की वैल्यू ये रखनी है तो आपको बेटा वही रखनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ है अगर आपको x की वैल्यू तो आप x की वैल्यू कोई सी भी रख सकते हो।
होता है कि किसी भी इक्वेशन की वैल्यू रखने, अगर हम वैल्यू रखते हैं और उसको सॉल्व करने पे जीरो आंसर हमें मिलता है, अगर किसी भी वैल्यू को रखने पे हमें आंसर जीरो मिलता है तो वो उस इक्वेशन या उस पॉलिनोमियल का बेटा जीरो होगा। समझते हैं जरा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px is a number a such that pa equal to 0, यानी कि बेटा देखो जो px होता है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे a मानी, तभी हमने यहाँ पे pa लिया, ठीक है। अब pa की वैल्यू क्या दी हुई बेटा यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखो जरा, check if x equal to 0 is a zero of the given polynomial। क्या ये जो इक्वेशन दी हुई है इसकी वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो क्या ये एक जीरो इसका कहलाएगा? देखते हैं बेटा, ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी हम x की जगह पे 2 रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पे 4। अब देखो क्या आया, 0 आ गया, तो क्या ये x इक्वल टू 0 है? 0 है इस पॉलिनोमियल का, जी हाँ, इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 2 एक पॉलिनोमियल 0 है, ठीक है। अब इसी दो पॉइंट पे बेटा, ए zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0 0, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जरूरत नहीं बेटा 0 ही आए, ठीक है। इस पॉइंट पे कह रहा है जरूरी नहीं है कि 0 आए, लेकिन नो 0 में भी a zero ऑफ अ पॉलिनोमियल, और ये जरूरी भी नहीं है कि 0 ना आए, मतलब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 भी आ सकती है और 0 नहीं भी आ सकती है, ठीक है। ये कोई कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, छोटा सा टॉपिक बच रहा है, इसको नोट कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, फैक्टर्स आपने पढ़ा होगा, ये सब 12 को मानो, 12 का बोलते हैं 12 का फैक्टर निकालो। 12 का फैक्टर क्या करते हैं इसके टेबल में आ रहे हैं, यानी कि इसका फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, ये सारे क्या है इसके फैक्टर। बट अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा पॉलिनोमियल ऑफ फैक्टर, मतलब पॉलिनोमियल की फैक्टर निकालना। पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने बेटा इसमें 3 टर्म्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं आपके। एक होता है टेकिंग कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा होता है बाय ग्रुपिंग मेथड, और तीसरा होता है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। फर्स्ट हम बेटा क्या पढ़ेंगे, टेकिंग कॉमन फैक्टर। टेकिंग कॉमन फैक्टर का मतलब होता है बेटा कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दी है तो आपको उनके दोनों में से एक कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है कि जो इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो। अब देखो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x है, तो x स्क्वायर मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस x। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक सिंगल x है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों में से एक x बाहर ले लेता हूँ, तो इसमें से मैंने एक x बाहर ले लिया और एक इसमें से ले लिया, देने की x अंदर बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, एक x यहाँ बचा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा, तो बेटा क्या लेंगे हम 1, ठीक है। ये आपका आंसर, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है बेटा, इस पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका बेटा बाय ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड देखते हैं बेटा। ग्रुपिंग मेथड में बेटा ये एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, ab प्लस में bc प्लस में ax प्लस में cx, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बेटा आप एक ही ध्यान दोगे कि इसके अंदर b है और इसके अंदर b है, बेटा दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, लेकिन इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, ठीक है। इन दोनों के अंदर x कॉमन है बट इन दोनों के अंदर x कॉमन नहीं है। इस वाले में और इस वाले में a कॉमन है बेटा बट इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में c कॉमन है बट इन दोनों में, बट इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि किसी भी दो टर्म्स में आपको कॉमन दिए रहेंगे लेकिन किसी दूसरे टर्म्स में कॉमन नहीं दिए रहेंगे। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको रीग्रुपिंग करेंगे, यानी ग्रुपिंग में बांट देंगे, ये ग्रुप अलग ये ग्रुप अलग। अब इसके अंदर कॉमन देखना और इसके अंदर कॉमन देखना है। इसके अंदर कॉमन क्या है बेटा, b कॉमन है, बचा क्या a प्लस c, ये बचा। इसमें देखो कॉमन क्या बेटा, x कॉमन है और अंदर क्या बचा a प्लस c। अब इंपॉर्टेंट ये है बेटा
ये वाला वैल्यू और ये वाला वेक्टर दोनों ही सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका दोनों सेम आ रहा है तो वो फायदा सही है, बट अगर गलत है तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आप देखिए। ठीक है, तो अब देखो फैक्टर क्या क्या आ गया, a प्लस c एक फैक्टर और दूसरा b प्लस में x ये इसका दूसरा फैक्टर। समझ में आया बेटा? अब हम करते हैं बेटा स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब हम बात करते हैं इसका लास्ट जो टॉपिक था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसके अंदर बेटा क्या करते हैं हम, एक इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब होता है बेटा तोड़ना, इसको हम डबल अलग अलग तोड़ देंगे। जैसे कि बेटा देखो इसमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 6x² प्लस में 17x प्लस में 5। इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप बेटा होता है स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको इस वाले को और इसके लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 30x। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, अब इस 30x को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसका 1 into 30, 2 into 15 और 3 into 10, 5 into 6, 6 into 5, 10 into 3, 15 into 2 और 30 into 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया इस 30 को लिखने का तरीका। अब हमें बेटा क्या देखना है, हमें थर्ड स्टेप नंबर थर्ड देखना है कि हमें कोई एक ऐसा पेयर इसमें से लेना है जिसको हम प्लस या माइनस करने पे 17 मिलेगा। समझना बेटा, 30x निकला आपका, इसके हमने पेयर ये बना लिए, किस किस के टेबल में किस किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इसको एक ऐसा पेयर उठाना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 17 है और मल्टीप्लाई करने पे 30 है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है बेटा, इसमें से देखोगे बेटा ये 15 मल्टीप्लाई बाय 2, समझ में आया? 15 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है बेटा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा और अगर हम दोनों को प्लस करें तो 17 आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 6x² प्लस में 17 को अब देखो बेटा यहाँ पे हाँ क्या है 15x और नेक्स्ट यहाँ पर 2x प्लस में 5। अब देखो बेटा हमने बेटा ये लिख दिया। अब देखो बेटा इसमें हमने यहाँ पे साइन नहीं लगाया, साइन इसलिए लगाया बेटा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको इसलिए क्या करना है, छोटा ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि बेटा जो ये बड़ा नंबर है इसके साथ कौन सा साइन लगेगा, इसके साथ हमेशा बेटा वही वाला साइन लगेगा जो इस नंबर के आगे लगा हो। यहाँ पे देखो बेटा प्लस लगाया, हम यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब इसके साथ में उसको आपको आसानी पड़ जाएगी, इजीली आप इसको कर पाओगे। देखो यहाँ प्लस लगा देंगे तो क्या हो गया प्लस। अब बेटा में क्या करना है, देखो रीग्रुपिंग, अब ग्रुपिंग मेथड इसमें भी लगा दो, इसमें भी ग्रुपिंग इसमें भी ग्रुपिंग। इसमें कॉमन क्या है बेटा 3x इसमें कॉमन है और अंदर क्या बचा 2x प्लस में 3 5 15 5 यहाँ बचा, यहाँ पे कॉमन किया तो बेटा 1 मानेंगे और इसका एक्सप्रेशन देखो बेटा दोनों सेम आ गया तो अब हम उसको बाहर ले लेंगे, ये और दूसरा ये दो फैक्टर किसके हैं बेटा, इसके ये दोनों फैक्टर है। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे जो चैप्टर हमारा है। ठीक है बेटा, नोट रखो बेटा, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है बेटा आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आपको बेटा इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस करेंगे उसको करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, सूत्र, इसको आप हिंदी में कहते हैं बेटा सूत्र, कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगी। इसमें फर्स्ट है बेटा आपका a प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर। बेटा ये x प्लस y का उसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, सेकंड है x माइनस y का होल स्क्वायर। इसमें बेटा सेम फॉर्मूला जो सेम है बट इसमें साइन का डिफरेंट आ गया, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, थर्ड आते हैं x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। इसका क्या है बेटा x प्लस में y और x माइनस में y क्या है बेटा, ये इसका फॉर्मूला है। फोर्थ a x प्लस में a और x प्लस
इसका क्या फॉर्मूला बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, एक्स प्लस में ए बी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, फिफ्थ बेटा आता है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में वाई जेड प्लस में जेड का स्क्वायर। ठीक है, सिक्स देखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है बेटा, यहाँ देखो होल क्यूब है। होल क्यूब में क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3xy और ब्रैकेट में x प्लस में y। ठीक है, 7x माइनस y का होल क्यूब है बेटा, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3y ब्रैकेट में x माइनस y। ठीक है, लास्ट में फाइनल क्या है बेटा, x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस में 3xyz का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx। बेटा आपका ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, खत्म हो गया है। प्लीज आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो बेल आइकन के बटन को दबा के दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्लीज प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो जो भी